दोस्तों, गंधर्व सम्राट की लड़की कैसी लगी आपको ये कहानी? इसका दूसरा भाग मैंने आपको सुनाया, शायद आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो अगर आपको ये इस कहानी को अच्छी तरह सुनकर पूरा मजा लेना है तो आप इसके सारे भाग देखिए। मेरी तो कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी कहानियां सुनाऊं, आपकी एंटरटेनमेंट करूं और आपको मनोरंजन करूं। तो अभी तक आपने देखा, हसन नाम का एक युवक जौहरी की दुकान करता था। उसकी दुकान में एक बुढ़ा आया। बुढ़े ने आकर उस पर अपना इंप्रेशन जमाया और उसके बाद वो बुढ़ा उसे मारना चाहता था, लेकिन उस हसन ने उसको ही मार दिया। उसके बाद हसन को कुछ नहीं सूझा। वो उठकर चला और उसे एक महल दिखाई दिया और उस महल में उसे 7 राजकुमारियां मिली जो उसकी बहनें बन गई। उसके बाद उन बहनों को कहीं जाना था तो वो हसन को ये कहकर गई कि भैया आप इस कमरे में मत जाइएगा जिसमें ये चाबी लगती है और जिसमें इस चाबी का ताला है। लेकिन हसन इस बात को नहीं माना और उसने वो दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी के प्यार में पड़ गया है और बीमार सा रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी बहनें आई तो उसने बहनों को सारी बातें बताई और बहन को ये भी बताया कि मुझे गलती से वो दरवाजा खोल दिया और मुझे वहां अंदर एक लड़की दिखाई दी जिससे मुझे प्रेम हो गया। तो उसकी बहन ने सलाह दी और उस सलाह के अनुसार ही उसने किया। अब आगे की कहानी सुनिए। हसन की ये कहते ही कि सम्राट की लड़की उसके कमरे में पहुंच गई थी। बहन उसके पास गई, उसके पैरों पर पकड़कर, महारानी आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया। सम्राट की लड़की ने जो शोक में थी सिर उठाकर पूछा, तुम हो किसी मानव को अपने राजा की लड़की का यह अपमान करने का मौका क्यों दिया? क्या तुम मेरे पिता की शक्ति नहीं जानते हो? क्या हिम्मत है तुम्हारी? क्या तुम्हारी सहायता के बगैर ही ये सरोवर से मुझे उठाकर ला सकता है? हसन की बहन ने कहा, देवी, यह युवक मामूली युवक नहीं है। इसका चरित्र बड़ा उज्जवल है। इसके मन में कोई दुरुद्देश्य नहीं है। विधि प्रेरित होकर यह आपको अत्यधिक प्रेम करने लगा है। प्रेम क्षमय है। इसके प्रेम को आपको भी नहीं ठुकराना चाहिए। जब इसने आपको पहली बार देखा तो वह इतना प्रेम विहल हो उठा कि उसने आपके लिए प्राण तक छोड़ने का निश्चय कर लिया था। आप जैसी सुंदरियां आपके साथ में और थी, पर उसने आपको ही अपना मन दिया। ये सुनने के बाद सम्राट की लड़की ने सोचा कि उसकी विमुक्ति ना थी। लंबी आहा छोड़ी। हसन की बहन ने उसको अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छा भोजन खिलाकर उसका शौक कम करने की हर तरह से कोशिश की। आगे सम्राट की लड़की ने कहा, शायद पिता से जन्म से विछोह मेरे भाग्य में लिखा है। भाग्य से कैसे बचा जा सकता है? सम्राट की लड़की को ढाढ़स दिलाकर हसन के पास आकर उसकी बहन ने कहा, तुम अपनी प्रेयसी का मन अपने ओर फेर लो। उसका जो कुछ सत्कार करना है करो। उसे बात करते समय विनय पूर्वक सहायता दिखाओ। हसन को सम्राट की लड़की के सामने आने पर उसने उसको सिर से एड़ी तक देखा
उसके सुंदर को देखकर वह कुछ नरमाई हसन ने उससे कहा, राजकुमारी, मैं आपका गुलाम सा हूं, मैं आपसे कोई और जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। शास्त्रों के अनुसार आपसे विवाह करना चाहता हूं। विवाह के बाद हम मेरी जन्मभूमि बगदाद नगर चले जाएंगे। आप जितनी दास दासियां चाहेंगी उतनी नियुक्त करूंगा। ये मेरी माँ मेरी माँ भी है। उससे अच्छी स्त्री दुनिया में कोई ना होगी। यह आपको अपनी लड़की की तरह देखेगी। वह पाक शास्त्र में भी बड़ी प्रवीण है। आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। सम्राट की लड़की ने इसका कोई जवाब न दिया, पर इस बीच ऐसा हुआ जैसे कोई किवाड़ा खटखटा रहा हो। क्योंकि किवाड़ खोलने का काम उसका नहीं था, इसलिए हसन ने किवाड़ खोले। बड़ी बहनें आई। उन सब ने शिकार से वापस आकर हसन में परिवर्तन देखा। हसन ने उससे सम्राट की लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा, पर जो कुछ शिकार में लाए थे उसे अंदर पहुंचा दिया। बड़ी बहन ने उसे देखकर पूछा, क्यों हसन, बड़े मजे में मालूम होते हो? जरूर कोई कारण होगा। क्या कारण है? हसन ने शर्माकर तभी आए वे छोटी बहन की और इस तरह देखा मानो कह रहा हो, तुम बताओ। और कुछ नहीं, हमारा हसन आज एक चिड़िया पकड़ कर लाया है, उसे जरा बहलाकर पकड़ना था, उसकी छोटी बहन ने कहा। अरे, इस बात पर शर्माने की क्या बात है? बड़ी बहन ने पूछा। उसको चिड़िया पर ना मालूम कितना प्रेम है, कहकर उसने अपनी बहनों को जो कुछ गुजरा था बता दिया। वे इस सम्राट की लड़की के पास गई, उसको बधाई देकर उसको हसन से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ही हसन के हाथ में उसका हाथ रखकर उसका परिग्रहण भी करवाया। तब तक वह भी हसन को चाहने लगी थी। नए दंपति ने जब 40 दिन यहां बिता दिए तो हसन को एक दिन स्वप्न में अपनी मां दिखाई दी। उसने हसन को डाल बताई कि वह उससे क्यों दूर गया है। वह कराहता आंसू बहाता नहीं से उठा, ना मालूम क्या हुआ है। वह सोचकर बहनें भागी भागी आई। हसन की पत्नी को भी उसके दुख का कारण मालूम ना था। हसन ने जब अपने सपने के बारे में कहा तो छोटी बहन ने कहा, अब तुम्हें वहां रहना देना ठीक नहीं है, तुम अपनी मां के पास चले जाओ। पर यह वचन दो कि हर साल हमारे साथ कुछ समय बिताओगे। जब यात्रा की तैयारी हो गई तो समस्या उठी कि जाए कैसे जाए। बहनें की ढपली का उसे ख्याल आया। उसकी बहन ने बताया कि वह ढपली कैसे बजानी चाहिए थी। उस ढपली के बजाते ही ऊंट, घोड़े, खच्चर, उछलते कूदते आ खड़े हुए। उनमें से अच्छों को चुनकर बाकी को भेज दिया। हसन ने बहनों से विदा लेकर अपनी पत्नी सम्राट की लड़की को लेकर घर की ओर निकला। यात्रा बाण की तरह तेज चली और जल्दी ही समाप्त हो गई। हसन बसर नगर में अपने घर के सामने उतर ही रहा था कि अंदर से उसको अपनी मां का रोना सुनाई दिया। उसने भी रोते रोते घर के द्वार खटखटाए। इतने ही में मां ने आकर दरवाजे घर के द्वार खोले, पर वह अपने लड़के को देखकर लंबी आह छोड़ मूर्छित हो गिर गई। हसन ने अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा शुरू की। वह जल्दी ही होश में आ गई। उसने अपनी पत्नी का परिचय अपनी मां से करवाया। अपनी बहू को देखकर वह बड़ी खुश हुई, ये जानकर कि उसकी बहू गंधर्व सम्राट की लड़की थी। उसकी अकल ही मानो जाती रही। वह न सोच कि कैसी बहू को कैसे अवगत करे। वह तुरंत गई और दुकानों में रखे कपड़ों में से अच्छे से कपड़े चुनकर उन सब को बहू पर एक साथ फेंक दिया। फिर उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसको खिलाए। आखिर उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये बशरा शहर तुम्हारी पत्नी के रहने लायक नहीं है। हम यहाँ गरीबों की तरह रह भी
रहे भी हैं, इसलिए हम तुरंत बगदाद चले जाना चाहिए और बड़े अमीरों की तरह वहाँ रहेंगे। यह एक ख्याल हसन को भी जैसा उसने अपना मकान में सामान को बेच दिया और डबली की मदद से बगदाद पहुंच गया। उसने नगर में पहुंचकर दलालों द्वारा लाख दिनार देकर एक बड़ा महल खरीदा। उसमें उस घर के मुताबिक साफ सामान रखवाए। फिर उसने अपनी पत्नी और मां के साथ प्रवेश किया। उसने इतने दासियों को खरीदा कि उतनी दासियां बगदाद में किसी और के घर पे न थी। उसके वैभव के साथ 9 महीने बगदाद में काटने के बाद उसकी पत्नी ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। उनका नासिर और मस्तूर नाम रखा गया। वर्ष खत्म होने से पहले ही उसको अपनी बहनों को दिया हुआ वचन याद आया। वह यात्रा की तैयारी करने लगा। अपनी बहनों को जो जो उपहार देना चाहता था वो खरीदे। उसने अपनी माँ से यात्रा के बारे में कहा, माँ, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बहू का पक्षी का चोगा मैंने एक जगह छुपा कर रखा है। मेरे वापस आने तक उसकी प्राणों की तरह रक्षा करना। तुम्हारी यह बहू में कुछ पक्षी का स्वभाव है। यदि उसने मस्ती से या गलती से भी उसे देख लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसमें उड़ने की इच्छा प्रबल है। चले जाने के बाद वह घर पर वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मैं वियोग के मारे मर जाऊंगा। बाकी चीजों के बारे में भी इसका ख्याल करना। वह बड़े लाल प्यार से पली है, सेवा शुरू से की आदि है। इन बातों में से कोई बात भी ना भूलना। इतना कहने की क्या जरूरत है। सोच रहे हो कि बुढ़ापे के कारण मेरी अकल चली गई है। तुम निश्चित हो चले जाओ। जैसे तुम्हारी पत्नी को देखना चाहिए वैसे ही देखूंगा। बस एक बात ही पूछती हूँ कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस चले आओ, माँ ने कहा। परंतु जो कुछ गुजरना था ये दोनों नहीं जानते थे। वे भी नहीं जानते थे कि उनकी बात सम्राट की लड़की ने सुन ली थी। हसन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को चूमकर चला गया। उनके जाते ही गंधर्व राजकुमारियां बड़ी खुश हुई। छोटी बहन की खुशी का हद न थी। उसने अपने महल को फूलों से रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया। हसन ने उससे अपने जुड़वा बच्चों के बारे में भी कहा। वह अपनी बहनों के साथ शिकार खेलने गया। उनके साथ उसने बहुत से मनोरंजनों में भी भाग लिया। अभी और है इस कहानी का अगला भाग, चौथा भाग, जो मैं आपको जल्द ही सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी पूरी सुनकर ही आपको पूरा मनोरंजन मिलेगा। मिलता हूं फिर आपसे एक और नई कहानी लेकर बहुत जल्द ही। इंतजार कीजिएगा।